हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी इस वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आज जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है मालवेयर। अब मालवेयर क्या होता है? मालवेयर को हम मलिशियस सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं। ये एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, टाइप का वायरस होता है जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, आपके सिस्टम को, आपके पीसी को क्रैश करना, खराब करना, या उसके डाटा को कॉपी करना, या उस डाटा को डिलीट करना। अब ये मालवेयर्स होते हैं, ये खुद पर खुद नहीं बनते, इनको बनाया जाता है। इनको हैकर्स के द्वारा बनाया जाता है। अब ये हैकर्स इस सिस्टम को बनाते हैं, इस सॉफ्टवेयर को इसीलिए बनाते हैं ताकि वो किसी स्पेसिफिक यूजर के सिस्टम को हैक कर सके, या उसके डाटा को कॉपी या उसको डिलीट कर सके। अब जो ये मालवेयर है, ये आता है एक लिंक से, या किसी ईमेल से, या किसी सॉफ्टवेयर से जिसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लोगे, या कोई लिंक आपको किसी ने सेंड किया है, या कोई ईमेल आपको स्पैम ईमेल आई है जिसको आपने ओपन कर दिया, जिसको आपने डाउनलोड करके एग्जीक्यूट कर दिया, वहां से ये मालवेयर, ये वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है। ठीक है जी। देन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो वायरस है। सबसे पहले जो कौन सा वायरस था? क्रीपर वायरस था सबसे पहले जो नेटवर्क पे आया था। अब ये जो वायरस था, इस नेटवर्क पे आया था, सबसे पहला वायरस था जो नेटवर्क पे आया था। ठीक है। ये यूएस मिलिट्री का एक नेटवर्क था जिसका नाम था अर्पा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। यूएस मिलिट्री के द्वारा पहले एक नेटवर्क बनाया गया था जिसका नाम था अर्पानेट। उस नेटवर्क के ऊपर ये पहला वायरस आया था, क्रीपर वायरस। आपको इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा जो वायरस था पहले जो नेटवर्क पे आया था। अगर वहां पे लिखा होगा कि नेटवर्क वायरस कौन सा था, तो क्रीपर वायरस था। अब क्रीपर वायरस के बाद, अगर जब वो क्रीपर वायरस नेटवर्क पे फैल गया, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यूएस मिलिट्री ने एक एंटीवायरस बनाया जिसका नाम था रीपर। क्रीपर था जो एक एंटीवायरस था जिसने उस वायरस को कंट्रोल किया, उस क्रीपर वायरस को डिटेक्ट किया था। उसके बाद इन 1982 में फर्स्ट पीसी वायरस इज डिटेक्टेड। 1982 में सबसे पहला जो पीसी वायरस था उसका नाम था एल्क क्लोनर। ये एल्क क्लोनर नाम का वायरस था जो सबसे पहले पीसी पे आया था। डॉस के सिस्टम पे, डॉस 3.3 पे, जो पुराने सिस्टम होते थे डॉस के, उस पे ये वायरस आया था और इसको बनाया था रिचर्ड स्कैंटा ने। अब ये जो वायरस था, ये आपकी जो यूजर की फ्लॉपी डिस्क थी, उस सिस्टम की जो फ्लॉपी डिस्क थी उस पे होता था। अब अगर कोई यूजर या कोई बंदा उस फ्लॉपी डिस्क को किसी सिस्टम के साथ अटैच करके उसको बूट कर देता था, तब वो जो वायरस था पूरे सिस्टम में फैल जाता था, उस सिस्टम की पूरी फाइल्स को क्रैश कर देता था। तो ये काफी खतरनाक वायरस था। देन उसके बाद 1986 में, जनवरी 1986 में फर्स्ट वायरस आया था जो विंडो बेस्ड वायरस था। ठीक है। ये हमारा था नेटवर्क बेस्ड वायरस, ये हमारा पीसी बेस्ड वायरस। अब ये है हमारा विंडो बेस्ड वायरस जो विंडोज के लिए बनाया गया था। अब इसको बनाया था पाकिस्तान के दो लड़के थे, दो ब्रदर थे, बसिस्ट एंड एमजद। इस वायरस का नाम था ब्रेन। कहते जी हैकर। अब हैकर कौन था? ये जो सिस्टम पे ये वायरस, पीसी पे जो वायरस आ गया, जो इंटरनेट पे ये वायरस घूम रहा है, जो भी हमारे सिस्टम के साथ छेड़खानी हो रही है, या हमारी जो ऑनलाइन पेमेंट्स है, कोई हमारे क्रेडेंशियल को चोरी कर रहा है, तो ये हैकर्स के द्वारा किया जाता है। ये भाई साहब थे जो हमारे सिस्टम को, ये सब चीज़ों के जिम्मेवार है। अब हैकर होता कौन है? हैकर एक नॉर्मल बंदा ही है, लेकिन उसको कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में एक प्रॉपर जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रॉपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है। तो जो हैकर्स होते हैं, ये दो टाइप के हैकर होते हैं, ब्लैक हैट और वाइट हैट। अब ऐसा नहीं ब्लैक हैट वाइट है, उसने सफेद टोपी डाली उसने काली। इनका मतलब होता है जी, व्हाइट हैट जो हैकर्स होते हैं, ये जो हैकर्स होते हैं, ये आपके सिस्टम के, आपके जो नेटवर्क है, आपका सर्वर है, उसमें अगर कोई फ्लॉज होते हैं, फ्लॉज जैसे कोई कमी पेशी होती है, उसको ये डिटेक्ट करते हैं, उसको पकड़ते हैं और आपको उस सिस्टम को, उस नेटवर्क को, उसकी सिक्योरिटी को और बढ़िया बनाने के लिए आपको कुछ राय देते हैं। जैसे आपके जो, अगर कोई आपका सिस्टम है उसमें अगर कोई भी, जैसे कोई नेटवर्क है उसमें कोई सिक्योरिटी इश्यू चल रहा है, आप उसको बेटर करने के लिए आपको राय देंगे, उसको ठीक करने के लिए आपकी मदद करेंगे। ब्लैक हैट हैकर्स। अब ये ब्लैक हैट हैकर्स हैं,
इनको भी सिस्टम के बारे में, नेटवर्क के बारे में, सर्वर के बारे में पूरी नॉलेज होती है, लेकिन ये अपनी इस नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब उस नॉलेज से ये क्या करते हैं, आपके जो भी इंटरनेट में, सर्वर में आपके जो क्रीडेंशियल्स होंगे, कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स होगी, इंपॉर्टेंट डाटा होगा, उसको ये हैक करेंगे, कॉपी कर लेंगे या उसको डिलीट कर देंगे या उसको चोरी कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं टॉप 4 कंप्यूटर वायरसेस। वैसे तो बहुत सारे वायरस है, लेकिन कुछ जो वायरस है वो टॉप की लिस्ट में है। जैसे सबसे पहले है आई लव यू। ये सुनने में अच्छा लगता है आई लव यू, लेकिन जैसे ये प्यार आपको तबाह कर देता है, वैसे ही ये जो वायरस है, आई लव यू वायरस है, ये आपके सिस्टम को खराब कर देगा। ठीक है। अब ये आई लव यू वायरस करता क्या है, सबसे पहले तो ये आपके जो ईमेल है, ईमेल से आता है। आपको किसी हैकर ने या किसी बंदे ने आपको ये ईमेल में भेज दिया, आपको एक मैसेज आएगा जिसमें एक फाइल अटैच होगी जिसका नाम होगा लव लेटर फॉर यू। लव लेटर फॉर यू। जैसे ही आप इस ईमेल को, जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे, आपके पीसी पे ये वायरस चला जाएगा और आपके पीसी के जो भी सिस्टम है, आपके जो फाइल्स है, सब फाइल्स को ये क्रैश कर देगा, आपके पूरे पीसी को खराब कर देगा। ठीक है। वर्ल्ड के 10% जो कंप्यूटर्स थे, ये वायरस 2000 में आया था, और उस टाइम जो वर्ल्ड के 10% जो कंप्यूटर्स थे उनमें ये वायरस था, तो इसने बहुत नुकसान किया उस टाइम। अब नेक्स्ट है मॉरिस फॉर्म। अब मॉरिस फॉर्म 2 नवंबर 1988 में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। अब ये जो मॉरिस फॉर्म था, इसका मेन जो काम था, यूनिक्स सिस्टम, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके जो इंटरनेट मेल सिस्टम है उसमें एक बग क्रिएट करना था। अब ये करता क्या था, जो उसका इंटरनेट मेल सिस्टम था उसमें एक बग क्रिएट करके उसको हैक कर देता, उसको क्रैश कर देता, ताकि जो वो सिस्टम है वो स्लो हो जाए या काम ही ना करे। ये माइडूम 26 जनवरी 2004 को 26 जनवरी 2004 को सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। अब ये जो वायरस था ये बहुत ही खतरनाक वायरस था, क्योंकि ये आपके सिस्टम को, ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये क्रैश कर देता था, ये कंप्यूटर को पूरे को खराब ही कर देता था। अब ये जो वायरस था ये थ्रू ईमेल आपके सिस्टम में आता था। आपके सिस्टम में आपको एक ईमेल में ऐसी मेल आती जिसको आप ओपन, जब जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करोगे आपके सिस्टम में चला जाता था और आपकी सभी फाइल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पूरा क्रैश कर देता था। नेक्स्ट है स्टक्सनेट। अब ये स्टक्सनेट है, ये एक वॉर्म वायरस का एग्जाम्पल है। वॉर्म वायरस। अब ये जो वायरस करता क्या था, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता था। जिस भी सिस्टम में स्टकनेट का वायरस आ जाए, अब ये क्या करता था, वहां पे अपनी ही फाइल को आगे कॉपी कर करके सिस्टम को अपनी फाइल से भर देता, ताकि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो स्लो हो जाए या क्रैश ही हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट है ये टाइप्स ऑफ मालवेयर। अब मालवेयर क्या होते हैं, सबसे पहले मालवेयर की टाइप आ जाती है जी वायरस। अब वायरस क्या था, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब वायरस का जो मेन मकसद है, जो आपके सिस्टम को क्रैश करना या आपके सिस्टम में से कोई डाटा कॉपी करना, उसको डिलीट कर देना। ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर कोई वायरस है जो आपकी बॉडी को वो खराब कर देता है, आपको बीमार कर देता है, वैसे ही अगर आपके पीसी में, सिस्टम में कोई वायरस आ जाए, आपके फोन में कोई वायरस आ जाए, तो आपके फोन या पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम को वो खराब कर देता है। फ्रेडरिक कोहेन 1985 में इसको सबसे पहले नाम दिया था वायरस। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। अब जैसे ये इसका नाम है स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, वैसे ये जो वायरस है ये आपके सिस्टम के साथ जासूसी करता है। ये जो वायरस है आपके सिस्टम में थ्रू फाइल्स या आप जो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो आप इंटरनेट से, वहां से ये आ जाता है। और ये इतना छोटा होता है कि ये आपके सिस्टम को, ये सिस्टम भी आपका डिटेक्ट नहीं कर पाता है इसको। ठीक है। अब ये वायरस क्या करेगा, आपके जो सिस्टम पे कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है या आपने सिस्टम में किसी पासवर्ड्स को या पिन्स को या पेमेंट इंफॉर्मेशन डाली है, अब उसको सबको ये कॉपी कर लेगा। ठीक है। अब हैकर्स करते क्या है, आपके सिस्टम में स्पाईवेयर डाल देंगे। ठीक है। जैसे ही आप कोई पेमेंट करोगे या कोई आप इंपॉर्टेंट फाइल उसमें बनाओगे या रखोगे, कुछ भी क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। का डार्क होटल।
अब ये डार्क होटल कोई होटल का नाम नहीं है, बेसिकली एक वायरस है जिसको साउथ कोरिया में साउथ कोरिया में एक कोरियन ग्रुप ने बनाया था। अब उनका जो मेन टारगेट था वो थे जो वहाँ के लग्जरी होटल है, जहाँ पे कोई इंडिया से या यूएसए से जो भी वहाँ पे लोग स्टे करने के लिए आ रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट लीडर्स है या कोई बिजनेसमैन है, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको चोरी करने के लिए, ताकि वो उनके बैंक अकाउंट से उनकी जो फाइल्स हैं, वो जो डाटा है उसको कॉपी कर सके, बैंक अकाउंट से उनके पैसे चुरा सके, उसके लिए इन्होंने बनाया था। वो करते क्या थे, जो होटल का वाईफाई था उस वाईफाई पे क्या है, नेटवर्क पे ये इस वायरस को छोड़ देते थे। जैसे ही कोई भी पर्सन या कोई बिजनेसमैन या कोई लीडर कोई भी उस वाईफाई के साथ कनेक्ट होता था, उस वाईफाई से उसके जो फोन के सिस्टम पे ये डार्क होटल ये वायरस चला जाता था। जैसे ही वो कोई पासवर्ड या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अगर कोई वो पेमेंट करने जा रहा है, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो वहाँ पे की लॉगर्स आ जाएंगे। ये की लॉगर एक टाइप का वायरस है जो आपकी जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं फ़ोन पे या लैपटॉप पे कंप्यूटर पे, उसको ये कॉपी कर लेता था। तो उस की लॉगर से ये क्या करते थे, उस डाटा को कॉपी करते थे और वहाँ पे जो क्रीडेंशियल थे, जो इंफॉर्मेशन थी, जो डाटा था, उसको ये चोरी कर लेते थे। नेक्स्ट है एडवेयर। अब एडवेयर ऐसा कोई खतरनाक वायरस नहीं जो आपके सिस्टम को क्रैश कर देगा या ख़त्म कर देगा, लेकिन ये एडवेयर करता क्या है, जैसे ही ये आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर के सिस्टम में, आपके फ़ोन में आ जाए, जैसे ही आप उस फ़ोन को या सिस्टम को ऑन करेंगे तो आपको विंडोज़ के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज पॉपअप, ऐड पॉपअप करके आने लगेगी। ठीक है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, अगर आप वहाँ पे लॉग इन किया, आपने वहाँ पे किसी होटल के बारे में लॉग इन किया या किसी जगह के बारे में लॉग इन किया, तो आपको उसके रिलेटेड ये एड्स दिखाने लग जाएगा, आपके सिस्टम पे, आपके फ़ोन पे उसके रिलेटेड एड्स आने लग जाएगी। लेकिन इस ये फायरबॉल एक वायरस था जो हैकर्स के द्वारा किया कर आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क पे ये डाल देते थे इस वायरस को। अब ये आपके फ़ोन का या जो आपके सिस्टम का एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बन जाता था बिना आपकी नॉलेज से। जैसे आप उस पर कुछ भी सर्च करोगे, कोई भी डाटा डालोगे या कोई भी पेमेंट करोगे, तो आपके ये डाटा को ट्रैक करके उसको कॉपी करता रहता था और आगे डाटा थर्ड पार्टी ऐप में भेज देता था ये। नेक्स्ट है ट्रोजन्स, ट्रोजन हॉर्सेस। इनको हम फेक सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं। ये एक टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो फेक सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर, जैसे फॉर एग्जांपल लगाओ, आप इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, ये उसी सॉफ्टवेयर की एक फेक कॉपी होती है जिसमें वायरस होते हैं, मालवेयर होता है। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे, आपके सिस्टम में क्या करेगा, सिस्टम को क्रैश कर देगा। उसमें क्या करेगा, जो सिक्योरिटी फाइल्स हैं सबको क्रैश करके ख़त्म कर देगा और आपके सिस्टम को पूरी तरीके से क्रैश कर देगा। नेक्स्ट है रैंसमवेयर। अब ये जो रैंसमवेयर है, ये बहुत ही खतरनाक वायरस था जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का, लीडर्स का और कई यूज़र्स का। अब ये रैंसमवेयर करता क्या, जिस पीसी में ये हैकर्स के द्वारा बनाया, हैकर्स ने इसको बनाया ऐसे, जैसे ये किसी पीसी में, किसी सिस्टम में जाएगा, उस सिस्टम को ये क्या करेगा, लॉक कर देगा। अब आपका सिस्टम लॉक हो गया, अगर आप उसको ओपन करना होगा तो आपसे ये फिरौती मांगेगा। जैसे किसी को अगर हम किडनैप कर ले, उसको छुड़वाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं ना, तो वैसे ही अगर आपको अपने सिस्टम को जो लॉक हो गया उसको खोलने के लिए आपको इनको पैसा देना पड़ता था। तो वो ये पैसा जो था वो बिटकॉइन या क्रिप्टो मनी के द्वारा जाता था ताकि ये पकड़े ना जाए। तो इसने क्या किया, एक सिटी है बाल्टीमोर जो कि यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहाँ पे एक रॉबिन हुड नाम का ये वायरस था जो हैकर्स ने वहाँ पे इंटरनेट पे डाल दिया। अब इसने क्या किया, वहाँ पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के जो सिस्टम थे उन सबको हैक कर लिया और उन सबको लॉक कर दिया। तो उनको अनलॉक करने के लिए तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को क्या करना पड़ा, बिटकॉइन में, क्रिप्टो मनी में उनको मनी पे करनी पड़ी। तो जब आप उसको मनी पे कर देते हो तो आपको ये एक कोड भेजता है जिससे आप उस सिस्टम को अनलॉक कर सकते हो। तो इसने 18 बिलियन और $17 मिलियंस का इसने क्या किया, बहुत सारा
नुकसान किया 2018 में। नेक्स्ट है वॉर्म, जो है ये आपके सिस्टम में क्या करती है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में अपनी ही कॉपी कर लेती है फाइल्स की। जैसे मैंने आपको भी पीछे एक स्टक्सनेट का एग्जांपल दिया था, इसका एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये सेम वैसे ही ये क्या करता है, आपके सिस्टम में कॉपी कर देगा, अपनी फाइल्स को आगे आगे कॉपी करता रहेगा। जो आपका सिस्टम जिस भी नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ, सभी नेटवर्क में, सभी सिस्टम में क्या करेगा, अपनी फाइल्स को रेप्लिकेट कर देगा, ताकि जो आपका सिस्टम है वो ओवरलोड आ जाए और वो स्लो हो जाए या वो क्रैश ही हो जाए, ठीक है। तो इसको यूएस और इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उनके द्वारा बनाया गया था, ताकि वो जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको क्या कर सके, रोक सके या उसको स्लो कर सके या खराब कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल वेयर। अब जो मोबाइल वेयर वायरस है जो आपके मोबाइल में होता है, आपके मोबाइल में आता है थ्रू, अगर आपने कोई इंटरनेट में आपने कोई, जैसे कोई आपने सर्वर, आपने आपकी सर्वर पे आप सर्च कर रहे हो, या आपने किसी एप्लीकेशन को, अपने थर्ड पार्टी ऐप को आपने डाउनलोड किया, तो वहां से ये आपके फ़ोन में आ जाएगा। अगर आपने उस थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड कर लिया, वहां पे अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, या आपके फ़ोन में कोई भी पर्सनल डाटा है, कोई भी जैसे बैंक अकाउंट है, तो ये क्या करेंगे, आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में जो डाटा उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल है रैप्स, रिमोट एक्सेस टूल्स। अब ये क्या करेगा, आपके जो फोन में, आपकी फोन बुक को, कॉल हिस्ट्री को, एसएमएस को, एप्लीकेशन और कैमरा को, इन सभी चीजों को ये क्या करेगा, आपके डाटा को ये चोरी कर लेगा, आपके वहां से डाटा को स्टील कर लेगा, और आपके डाटा को ये क्या करता रहता है, एसेस करता रहता है, देखता रहता है आपकी यूजर एक्टिविटी क्या चल रही है, ठीक है। अब इसका सेकंड एग्जांपल है जी ट्रेडा। अब ट्रेडा क्या था, एक स्पैम था, एक डिस्प्ले होती थी, स्पैम एड्स आती थी आपके फोन में। जैसे ही आप उस ऐप को आप जैसे ही वो एड्स को आप क्लिक करोगे, तो जो उनकी जो एड्स थी वहां से तो आपको वायरस आएगा, आपके फोन में वायरस तो आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे ही आप उस एड्स को क्लिक करते थे, उसका जो क्लिकिंग का जो रेवेन्यू था, तो वो ट्रेडा के डेवलपर थे उनको जाता था। आपको कोई फेक ऐड बना के वो भेज देंगे, जैसे ही आप उस ऐड को क्लिक करोगे, वैसे ही क्या करेंगे, उनको एक रेवेन्यू जनरेट हो जाता था, उनके डेवलपर को जाता था। नेक्स्ट है जी की लॉगर्स। अब ये की लॉगर्स क्या था, की लॉगर्स जो थे एक टाइप के, ये जैसे निगाह रखने के लिए, जासूसी करने के लिए एक वायरस था, एक सॉफ्टवेयर था। अब इस सॉफ्टवेयर को कई बिजनेसमैन, जो बिजनेस कंपनीज है, वो अपने जो एम्प्लॉज के सिस्टम सब में डाल देते, ताकि उनको पता लगता रहे उनका एम्प्लॉय जो सिस्टम में काम कर रहा है या क्या कर रहा है, कौन सी क्या सर्च कर रहा है वो नेट से, किस फाइल पे वो काम कर रहा है, ठीक है। या कुछ पेरेंट्स अपने घर के सिस्टम में इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर देते, ताकि अगर बच्चे उनके कोई भी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करे तो उनको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। लेकिन ये जो की लॉगर्स है, इसका जो बैड इफेक्ट भी था वो क्या, कि ये आपके पासवर्ड्स को, आपके बैंकिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ये स्टील कर लेते थे। तो ये क्या, अगर किसी ने आपके सिस्टम पे की लॉगर को डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया, जैसे ही आप सिस्टम में आप कोई भी आप बैंक एक्टिविटी करोगे, जैसे कोई पेमेंट करोगे, आप कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालोगे, तो उसको वो कॉपी करके यूज कर सकता है। नेक्स्ट है फिशिंग। अब जैसे मछली पकड़ने के लिए हमें चारा फेंकना जरूरी होता था, मछली उसमें फंस जाती थी, वैसे ही ये फिशिंग है। अब ये हैकर्स के द्वारा चारा फेंका जाता था आपके सिस्टम पे, आपके पीसी पे, आपके मोबाइल पे। अब ये होता क्या था, जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आपको एक लिंक आएगा, आपके थ्रू मैसेज या ईमेल से आपको एक लिंक आएगा, जिसमें आपको एक ऐसा इंफॉर्मेशन दी होगी जिसको आप ना चाहते हुए भी ओपन कर लो, ठीक है। जैसे आपको कोई भी लिंक भेजो, उसमें एक फेसबुक का लिंक आ जाएगा, जैसे आप ओपन करोगे, लेकिन वो फेसबुक का लिंक नहीं होगा, ठीक है। वो होगा जो उन्होंने एक फॉल्स पेज बना के आपको भेजा होगा, ताकि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पे अगर आप उसको लिखोगे, तो वो आपका डाटा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये फिशिंग ये किसको टारगेट करता था, जो भी डाटा होता है, जैसे कोई अकाउंट का डाटा, फेसबुक का डाटा, या बैंक अकाउंट के जो पासवर्ड थे, उन सब डाटा को ये टारगेट करता था, ठीक है। जैसे कोई बंदा इंटरनेट पे कोई भी साइट पे लॉगिन कर रहा है, तो वो साइट जो होती थी, उस साइट की ही कॉपी बना के इंटरनेट पे डाल देते, ताकि अगर वहां पे आप पेमेंट करने लगे हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड की डेट डालने लगे हो, तो वो
ये इस साइट पे इनकी गलत जो फॉल्स साइट थी उन पे आप पेमेंट डालते हो, वहां से आपका ये सारा जो क्रेडेंशियल थे उनको ये कॉपी कर लेते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा बॉट और बॉटनेट्स। अब ये बॉटनेट्स भी एक वायरस है, जो एक इंटरनेट पे वायरस था। ये आपके इंटरनेट से आ जाते हैं, आप किसी भी फ़ोन में किसी भी सिस्टम में चले जाएगा, आपके सिस्टम को ये क्या करेगा, वहाँ पे आपको स्पैम ईमेल्स भेजेगा, आपके सिस्टम को क्या करेगा, हैक कर लेगा, हैकर्स को अलाउ करेगा ताकि वो आपके सिस्टम में किसी भी सिस्टम को ये फाइल्स को डिलीट या कॉपी कर सके आसानी से बिना आपकी कोई नॉलेज से। ठीक है। और ये बॉटनेट होता है ऐसे, आपका जो सिस्टम है, आपका जो जैसे आपके वाईफाई पे अगर सिस्टम नेटवर्क पे ये वायरस आता है तो जितने भी सिस्टम उससे कनेक्ट है सब में ये ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप फोन से कनेक्ट हो, जितने भी सिस्टम आपके आसपास कनेक्ट होंगे सब में ये वायरस चला जाता था। ठीक है। अब हाउ डज मालवेयर स्प्रेड। अब ये वायरस फैलता कैसे है, वायरस आता कैसे आपके सिस्टम में। हमने तो अपना सिस्टम बिल्कुल क्लीन रखा यार, हमने किसी की पेन ड्राइव नहीं डाली, हमने किसी से आ गया। अब ये जो आपके वायरस आता है ये थ्रू इंटरनेट, नेटवर्क, ईमेल्स या किसी भी लिंक या किसी फाइल से आपके सिस्टम में ये वायरस पहुंच जाता है। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप एंटीवायरस डालो, ताकि अगर आपके सिस्टम में कोई छोटा मोटा वायरस आए तो आपका एंटीवायरस को डिटेक्ट करके रोक ले। ठीक है। क्योंकि अगर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम में आपको बहुत नुकसान करते हैं, जैसे रैंसमवेयर वायरस हो गया, या आपके सिस्टम को लॉक ही कर देता था, ताकि आपको उसको अनलॉक करने के लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती है बिटकॉइन में, तो ये आपके सिस्टम को बहुत नुकसान करते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर और ये आपके मोबाइल फ़ोन में, जैसे आप किसी मोबाइल में भी आपके जैसे आप थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर रहे हो, तो थर्ड पार्टी ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हो तो उस थर्ड पार्टी ऐप में बहुत सारे वायरस होंगे जो उसके साथ आपके फ़ोन में आ जाएंगे, और आपके फ़ोन का जो पर्सनल डाटा है, जैसे फोटोज़ होगी, फ़ोन मेमोरी, कुछ फ़ोन बुक होगी, कुछ भी हो गया, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हम सब चीज़ों को ये क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और हैकर्स अपने पास, और आगे आगे वो उसको भेजता रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड ना करो, जो फ़ोन की ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और कोई भी ऐसे जो आपको स्पैम में ईमेल्स आती है उस लिंक को आप ओपन मत कीजिए, ताकि आपके सिस्टम में, आपके पीसी में, आपके मोबाइल में कोई भी वायरस ना आ सके। ठीक है। तो आपको इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो नेटवर्क बेस्ड वायरस था वो कौन सा था, क्रीपर था। और जो फर्स्ट पीसी बेस्ड वायरस था जो आपके पीसी में आया था वो कौन सा था जी, एल्क क्लोनर। ठीक है। और विंडो बेस्ड वायरस कौन सा था, जो ब्रेन था, जिसको 2 पाकिस्तान लड़कों ने बनाया था। ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।